पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिडनी में कई अहम बैठकों के बाद कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। भारतीयों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारतीय मूल के लोगों का उत्साह देख प्रधानमंत्री मोदी खुश नजर आए। लोगों ने भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम के जयकारे लगाए। घंटों से लाइन में खड़े बच्चों को देख खुद को रोक नहीं पाए प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों से पूछा हालचाल। बच्चों ने कहा स्वागतम। दुनिया में बज रहा भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहुम से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में फिपिक देशों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत 14 आइलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया पैसिफिक देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार के तौर पर देखा गया है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। कहा भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद कर रहा है। श्रीनगर में 3 दिवसीय G20 समिट का शुभारंभ। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पहले सत्र में पर्यटन के विकास पर मंथन। G20 पर्यटन समूह की बैठक में अभिनेता रामचरण ने रखी संपूर्ण भारत की बात। बोले कश्मीर आकर होता है जादू। एहसास नाचो नाचो गाने पर डांस किया। श्रीनगर पहुंचे प्रतिनिधियों का जबरदस्त स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ माथे पर लगाया गया तिलक। पूरे शहर में जश्न जैसा माहौल। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 बैठक का हो रहा आयोजन। बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे। चीन और टर्की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। घाटी में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डल झील के तट पर की गई सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की तैनाती। चौबीस मई तक रहेगा श्रीनगर में G20 बैठक का आयोजन। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विदेशी मेहमानों का जायके भरे अंदाज के साथ स्वागत। खास तौर से बनाई जा रही डोगरा समुदाय की कलारी डिश। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू में होने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक। स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। G20 बैठक को लेकर पाकिस्तान की नापाक चाल। पाक की ओर से कश्मीर में 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग सक्रिय किए गए। एंटी G20 प्रोपेगेंडा फैलाने की पाक की कोशिश करी। 500 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की गई। आरोपों के बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान। का नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने टेस्ट करवाने के लिए शर्त रखी। कहा अवनीश फोगाट और बजरंग पूनिया भी करवाए नार्को टेस्ट। ब्रिजभूषण के बयान पर पहलवान बजरंग पूनिया का पलटवार। कहा जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो नार्को टेस्ट कराएंगी। और इस मामले में लड़कियों ने बोल दिया ना कि हमारा नार्को टेस्ट करवाएंगे, तो लड़कियां करवाएंगी ना वो सारी कंप्लेंट की रखी जिन्होंने। खुद के नार्को टेस्ट वाले सवाल पर बोले बजरंग पूनिया। कहा फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कहा न्यू नोट पॉलिसी के तहत लिया गया ये बड़ा फैसला। 2000 के नोट बदलने को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कहा नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। बोले 7 साल में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि बंद करना पड़ा। जालौन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। बोले विपक्ष 2000 रुपए के नोट को लेकर कोई मुद्दा न होने के कारण भ्रम फैला रहा। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र। कांग्रेस विधायकों ने गौमूत्र से कराई विधानसभा की सफाई। ओडिशा कैबिनेट का विस्तार। 3 मंत्रियों को ओडिशा कैबिनेट में किया गया शामिल। विराट विक्रम केशरी अरुखा, सुंदरम मरंडी और सर्पदा प्रसाद नायक को मिली कैबिनेट में जगह। राज्यपाल गणेशी लाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। त्याग जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी, लाए गए सफदरगंज अस्पताल। 2024 के रण को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। 30 मई से 30 जून तक चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक जारी। 8 मई को होगी कोर्ट की अगली सुनवाई। चारधाम यात्रा को लेकर आई गुड न्यूज। हर दिन करीब 40,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। भक्तों में बाबा के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 7,30,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा के दर्शन। मंदिर समिति को पिछले वर्ष के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। पहाड़ों पर मौसम सुहाना होने की वजह से भक्तों की भीड़। जून में शबाब पर होगी यात्रा। केदारनाथ धाम में स्थापित होगी 60 क्विंटल की ओम प्रतिमा। किया गया ट्रायल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्र महायज्ञ और ज्योतिर्लिंग अभिषेक में शामिल हुए। सीएम ने सभा को संबोधित किया। मेरठ पहुंची खेलो इंडिया की मशाल। यूनिवर्सिटी में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया गया। कोझिकोड में बैंक कलेक्शन एजेंट ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दिव्यांग को गिफ्ट किया मकान। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबते युवक के लिए मसीहा बनी जल पुलिस। पुलिसकर्मी ने पानी में कूदकर बचाई युवक की जान। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार बनवाएगी 4 नए बंदरगाह। 16,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। रोजगार के बड़े मौके मिलेंगे। संभाजीनगर में नदी के किनारे लगे कांटेदार पौधों को केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने साफ किया। मंत्री का वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन 15 जून से महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का करेगा आयोजन। खिलाड़ियों को मिलेगा अपना कौशल दिखाने का मौका। छतरपुर में पति ने पत्नी की याद में बनवाया भव्य कृष्ण मंदिर। 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ मंदिर। करनाल में किसान ने प्राचीन संस्कृति को फिर से जीवित किया। कुल्हू की मदद से निकाल रहे तेल। मुजफ्फरपुर में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी में 255 बच्चों का हुआ सामूहिक जनेऊ संस्कार। नेपाल और बनारस से आए आचार्य। मैनपुरी में महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि का होगा कायाकल्प। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पालघर में एक लड़के ने किया कमाल। मां को दूर से पानी लाने की पीड़ा देखकर घर में ही खोद डाले कुएं। उदयपुर और मेवाड़ दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर का 24 मई से महेंद्रगढ़ का 3 दिवसीय दौरा। जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कानपुर में बीएचपी की पहल। बेटियों को मुफ्त में दिलाई फिल्म द कैरल स्टोरी। बंगाल में प्रशासन की शानदार पहल। ऑनलाइन मिलेगा बंगाल का मालदा। पटना में राजद विधायक मोहम्मद कामरान ने सरकारी बंगले को जनता के लिए खोला। बंगले का नाम दिया जनता आवास। पाली में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समाज जागृति का संदेश दिया।
हनुमानगढ़ को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे करोड़ों की सौगात। 321 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। झांसी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, 43 डिग्री पारा पहुंचा। बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट, पारा 42 डिग्री के पार, गर्मी से लोग बेहाल। बुंदेलखंड में गर्मी का भीषण कहर, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हुए, तापमान पहुंचा 44 से 45 डिग्री के पार। नोएडा में बढ़ती गर्मी के चलते बड़ी पेय पदार्थों की मांग, कुल्फी, आइसक्रीम और फलूदा का आनंद लोग ले रहे। चंदौली में जोरों पर है गर्मी का प्रकोप, लोग सड़कों पर चेहरा ढककर चलने को मजबूर हुए, गन्ने और नारियल के जूस से कर रहे गर्मी से बचाव। अमृतसर में भीषण गर्मी का कहर, लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़, लोग उठा रहे लस्सी का आनंद। वाराणसी में गर्मी बरसा रही कहर, सत्तू का शरबत और शिकंजी पीते नजर आ रहे लोग। चंडीगढ़ में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हुआ, रूमाल और गमछा बांधकर घर से बाहर लोग निकल रहे। प्रयागराज में गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया, राहत के लिए शरबत का आनंद ले रहे। इंडिया गेट पर गर्मी ने पर्यटकों के छुड़ाए पसीने, इलाके को ठंडा रखने के लिए कई जगह पर पानी के फुहारे का इस्तेमाल किया गया। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने के सामने किया कबूलनामा। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर अभिनेता सलमान खान, हर हाल में सलमान खान को मारना चाहते हैं लॉरेंस। लॉरेंस ने जगाना पिस्टल को लेकर भी खुलासा किया, 2021 में गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को दिलाई थी 22 जगाना पिस्टल। यूपी के बाहुबली नेता विकास को लेकर भी हुआ खुलासा, विकास सिंह के ठिकाने पर बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे वारदात के बाद लेते हैं शरण। सिद्धू मूसेवाला मामले को लेकर लॉरेंस का कबूलनामा, मूसेवाला मर्डर के लिए गोल्डी बराड़ को पहुंचवाए थे 50 लाख रुपए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीपू सुल्तान के मजार पर फातिहा पढ़ने पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा, कहा बंटवारे के समय चले जाते पाकिस्तान तो इस तरह की बात नहीं होती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा बिहार संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस अर्जी पर करेगी सुनवाई। अभिषेक बनर्जी ने स्कूल जॉब स्कैम में ईडी और सीबीआई के समन का किया विरोध, समन को चुनौती देने वाली याचिका को कोलकाता उच्च न्यायालय ने रद्द किया था। आईडीसी की बिल्डर्स बैंकों के साथ बैठक में बकाया भुगतान के लिए ब्याज दर घटाने की मांग रखी गई। बैंकों ने विकास प्राधिकरण की खराब कार्यप्रणाली को फंडिंग देने में हिचकिचाहट को जिम्मेदार माना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट भारत से सालाना $10 अरब का माल खरीदेगी, बड़े पैमाने पर खिलौने, जूते और साइकिल खरीदने की योजना। 2022-23 में सरकारी बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, ब्याज दर बढ़ने और लोन ग्रोथ की वजह से सरकारी बैंकों के मुनाफे में बड़ा उछाल दर्ज। रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल 5.6 लाख लोगों को गृह प्रवेश का मौका मिलने का दावा। एनसीआर में 1.7 लाख घरों की चाबी लोगों को मिलेगी, जो 2022 से 97% ज्यादा है। इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 ने क्लब पदाधिकारियों के प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट गुरुकुल का आयोजन किया। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने पर चर्चा की गई। टाटा ग्रुप की कंपनियों का संयुक्त रेवेन्यू 2022-23 में पहली बार बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार हुआ। 14 लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ।